हेलो गाइस, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर में बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो प्रतिदिन अखबारों के फ्रंट पेज पे जो देखने को मिल रहा है, प्रश्न पत्र लीक के ऊपर ही कोई ना कोई बड़ी अपडेट जो है निकल करके आ रही है। बीपीएससी टीआरई 3 के प्रश्न पत्र लीक के बाद अब नीट यूजी के प्रश्न पत्र लीक का जो है बहुत अजीबोगरीब उजागर जो है उसका पूरा खुलासा होना शुरू हो गया। आपको स्क्रीन पे जैसा दिख रहा होगा कि छत पर जला दिया था प्रश्न पत्र, सेटिंग के लिए किराए पर लिए थे 2 कमरे। दिख रहे हैं, यानी पुलिस ने जब जांच किया तो इसमें स्पष्ट हुआ कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था और उस प्रश्न पत्र को जब पता चला था पुलिस को तो उसने जो है छत के ऊपर जो कमरा था उस पर वो प्रश्न पत्र को जला दिया था। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से हजारीबाग में जिस तरीके से सबको जो है कोहिनूर होटल में रखा गया था, उस तरीके से इसमें भी 2 कमरा लेकर के जो है उसमें जो है प्रश्न पत्र के ऊपर जो है काम कर रहा था, उससे जो है रटाने की, पढ़ाने की। अब क्या है इसके बारे में जानेंगे। ईडी की टीम पहुंची शास्त्री नगर थाना जो पटना में है, और फिर क्या हुआ देखेंगे आप सभी। लिखा हुआ है कि पुलिस की जांच में स्पष्ट हो चुका है कि नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक था। दर्ज कराई गई प्राथमिकी के साथ ही कोर्ट को दिए गए आवेदन में पुलिस स्पष्ट कर चुकी है कि नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक करने के बाद कदाचार करते हुए सेटरों अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आते ही कई अन्य एजेंसियां भी हरकत में आ गई है। साथ ही पुलिस की जांच में प्रतिदिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। नीट परीक्षा में सेटिंग करने की तैयारी 6 माह से चल रही थी। इसके लिए इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु ने डील करने के लिए दानापुर से अपना ठिकाना बदलकर खेमनीचक में जो है थोड़ा आगे मनोहरपुर जो है जो कछवारा मोड़ के पास है, वहाँ 2 कमरा फ्लैट दिया था किराए पर। और घर के मालिक दनिया वहाँ के जो है प्रभात रंजन है, यानी दनियावा गांव है जहाँ के प्रभात रंजन है जो उस घर के मालिक हैं, वह वहाँ नहीं रहते हैं और घर खाली रहता है। उस घर में एक और किराएदार रहता है। उस घर में कोविड से पहले लर्न एंड प्ले स्कूल और लर्न एंड प्ले जो है एक हॉस्टल चल रहा था। ठीक है, बॉयज़ हॉस्टल। अब इसके किराए जो है कारण वहाँ पे खाली रूम देखने के बाद इस सेटरों ने उस खाली रूम को लिया और फिर वहाँ पर जो है सेटिंग में जुटता रहा। 25 छात्रों को लाया था वहाँ पे सिकंदर ने जो है 25 छात्रों को उस जो किराए पे रूम लिया था उस वहाँ लाया था। रात भर रखकर उसको प्रश्न पत्र व आंसर रटवाया था। इसके बाद 5 मई को परीक्षा के लिए सभी को सेंटर तक खुद ही पहुँचाया था। पुलिस ने जब सिकंदर व बिट्टू को पटना जू के पास गिरफ्तार किया तो नीट यूजी में सेटिंग की कलई खुल गई। इसके बाद पुलिस ने जब सिकंदर के किराए के फ्लैट में छापेमारी की तो वहां मौजूद अन्य लोगों ने प्रश्न पत्र को घर की छत पर ले जाकर जला दिया था। वहां से पुलिस ने रोशन, नीतीश, अमित, आनंद को गिरफ्तार किया था। नगर नौशा का डॉक्टर संजीव भी वही था, लेकिन छापेमारी से कुछ देर पहले वह वहाँ से निकल गया था। यानी साफ साफ इसका कहना यह है कि नीट यूजी का जो प्रश्न पत्र है उसे एक सेटर है, ठीक है, उसने क्या किया था कि एक जगह 2 कमरा लिया था जिसमें लर्न प्ले स्कूल चल रहा था और उसमें बॉयज़ हॉस्टल था जो कोविड-19 से पहले चल रहा था। उसमें उसने जो है 2 रूम लिया। जिस रूम के जो मालिक है उस रूम में नहीं रहा करते थे, इसकी वजह से उसने रूम लिया और एक और किराए पे रूम लगा था। और वहाँ पे इसने 25 बच्चों को बुलाया और साथ ही साथ प्रश्न पत्र रटाया और रटाने के बाद पटना में जो है वह सेंटर पर ले जाकर के कल होकर के जो है सभी परीक्षार्थी को पहुँचा दिया। और जब प्रश्न पत्र की सूचना लीक के मैटर में जब इसको मिली पुलिस को तो जो है जब छापेमारी में वो पकड़ाया जू के पास, वो सिकंदर और 2 उसके साथी हैं, ठीक है, तब सारी बातें जो है खुल गई और उसने खुद जो है स्वीकार कर लिया। और जब छापेमारी की गई तो पता चला कि वहाँ पे जो प्रश्न पत्र था उसको वह जला दिया। और इसके बाद और दूसरा दिख रहा होगा जो है कि लगातार विवादों में रही है मेडिकल की प्रवेश परीक्षा। इस तरीके से बहुत सारी बातें आ रही है। आगे आपको जैसा यहाँ पे दिख रहा होगा कि शिक्षक भर्ती में बेटा जेल में है, अब बाप नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। यानी शिक्षक भर्ती जो मैटर है ये, इसमें जो है पेपर लीक हो उसकी वजह से जो है बेटा जेल में है और बाप जो है नीट पेपर लीक का जो है मास्टरमाइंड हो गया।
एक दिन पहले रटाया था प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में हूबहू मिल गया। और गिरफ्तार अभ्यर्थी आयुष ने पुलिस को दिया बयान। अभी तक की जो शास्त्री नगर थाने की जो पुलिस है उसमें जो है यह मामला 13 लोगों के ऊपर जो है गिरफ्तार कर जो है जेल भेजने के लिए जो है उसे गिरफ्तार किया गया था। और 13 लोगों के ऊपर ये मामला अभी तक जो है पूर्ण रूप से जो है संज्ञान में आ चुका है। और 13 लोगों को जो है संज्ञान में लेने के बाद जो है शास्त्री नगर ये जो थाना है उसके तहत जो है उस 13 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। और ये प्रश्न पत्र का जो पेपर आपको दिख रहा होगा एफआईआर में दर्ज पेपर लीक हुआ, उसके ऊपर तो बात कही कि ये पुराना परीक्षा माफिया है संजीव मुखिया। परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों पर भी शक है कि उसने जो है क्या किया है। सिटी एसपी के नेतृत्व में अब एसआईटी भी गठित किया गया इस पेपर लीक के जाँच को लेकर के। तो दिख रहा है कि जो है एक भर्ती पेपर लीक हुआ था कुछ दिन पहले और फिर ये जो है लीक हो गया। तो ये बार बार बिहार के अंदर और प्रदेश के अंदर चल रहा है। तो इसके ऊपर जो है कठोर कानून की जरूरत है। पता नहीं सेटरों को डर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यह 3 महीना रहते हैं जेल के अंदर, उसके बाद इतने पैसे इसके पास यह दे करके निकल जाते हैं। नुकसान जो बच्चे सेटिंग कराते हैं और जो बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं उसका होता है। अब सेटिंग कराने वाले को मेहनत जो है इसलिए होता है तो उसका जो पैसा होता है घर बेच करके जो पैसा देता है पढ़ने में कमजोर तो रहता ही है और वो पैसा भी बर्बाद हो जाता है एग्जाम कैंसिल होने के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस प्रकार के और भी वीडियो लेकर के उपस्थित रहूँगा आपके साथ। मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखें, अपना सजेशन दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।